नमस्कार दोस्तों, अनुपमा राज दंडोतिया, वेलफेयर फाउंडेशन, सामाजिक न्याय स्वाभिमान सेना, एआरडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की, उस लिस्ट की जिसने मोदी मोहन के साथ सिंधिया की धड़कनें अब तेज कर दी हैं। दोस्तों, बीजेपी की जारी प्रदेश कार्यकारिणी को लेकर अब भाजपा में बगावत के स्वर तेजी से उठने लगे हैं और इसी को लेकर उज्जैन में मोहन यादव के जमीन घोटाले को उजागर किया गया। वहीं ग्वालियर में उधम सिंह यादव ने सिंधिया और मोहन यादव को लेकर दबे शब्दों में कटाक्ष किए। दोस्तों, बीजेपी के ग्वालियर के वरिष्ठ नेता उधम सिंह यादव ने सिंधिया के खिलाफ मोर्चा तो खोला ही, उधम सिंह ने मोहन यादव को भी बातों ही बातों में नसीहत दे दी। आइए आपको भी सुनवाते हैं मोहन की नई प्रदेश कार्यकारिणी और जारी लिस्ट। इसी के साथ ही उज्जैन में हुए जमीन घोटाले पर उधम सिंह यादव का आखिर क्या कहना है। नमस्कार दोस्तों, अनुपमा राज दंडोतिया, वेलफेयर फाउंडेशन, एआरडी न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश बीजेपी की कार्यकारिणी लिस्ट आते ही बगावत के सुर देखने को मिल रहे हैं और इन्हीं बगावती सुर के साथ हमारे साथ में है उधम सिंह जी, जो सीनियर बीजेपी के नेता के रूप में ग्वालियर में जाने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा लगातार दर्द झलकता है। उनका एक वीडियो भी वायरल है जिसमें उन्होंने सिंधिया को लेकर कुछ बातें कही थी और अब वो खुद हमारे साथ है। उनसे पूछते हैं कि उधम सिंह जी, क्या है परेशानी और ये कार्यकारिणी तो लिस्ट आ चुकी है। देखिए, कार्यकारिणी काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग थी। अभी जो बनी है उसमें ऐसा लग रहा था कि शायद भाजपा के जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जिनको आज तक कुछ नहीं मिला, शायद वो लोग एडजस्ट हो जाएंगे। लेकिन मैंने देखा अभी कार्यकारिणी में उसमें सभी वही पुराने मंत्री, वर्तमान मंत्री, विधायक सब उसी लेवल के लोग हैं। जो जमीनी कार्यकर्ता है वो किसी का नाम नहीं है। ये पार्टी के लिए मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। अच्छा, इमरती देवी भी हैं उसमें, सारे लोग हैं, पूर्व विधायक तो जितने हैं सभी हैं, करीब करीब पूर्व मंत्री भी हैं, उसमें चेयरमैन रहे हैं वो चेयरमैन भी हैं। मतलब नीचे का जमीनी कार्यकर्ता जो होना चाहिए, इतना सीनियर हो गया कार्यकर्ता, 50 साल से लोग लगे हुए हैं लेकिन कहीं नाम ही नहीं है उनका। इस बार ऐसा लग रहा था कि शायद ऐसे लोग आएंगे लेकिन कोई भी नहीं आया, सब वही लोग आ गए। अच्छा, आपने सिंधिया को लेकर एक वीडियो डाला था सोशल मीडिया पर, क्या है दर्द आपका? क्योंकि इमरती देवी को ले लो, चाहे सिंधिया समर्थकों को ले लो, अभय चौधरी भी हैं, बीजेपी से भी हैं। नहीं, मैंने तो ये कहा था, क्योंकि प्रदेश कार्यकारिणी में ऐसा उस समय पेपर में आया था कि सिंधिया जी ने अपनी लिस्ट दे दी है और मैंने देखा भी है कि निगम का चुनाव हुआ था उस समय सिंधिया जी ने जो नाम दिए थे, जिनको टिकट मिले, वो सिर्फ कांग्रेस छोड़ के उनके साथ आए थे, उन्हीं का नाम था। विधायकों के टिकट की बात आई तो जो उनके साथ आए थे उन्हीं को टिकट उन्होंने दिलवाया। चेयरमैन बने जो उनके साथ थे उन्हीं को दिलवाया। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि सिंधिया जी को लंबा समय हो गया, अब पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता हैं, कभी कभार 2-4 नाम उनके भी ले दिया करें तो थोड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा, तो प्रदेश कार्यकारिणी में तो उधम सिंह का भी नाम की चर्चा थी, तो इस पर उधम सिंह क्या कहना चाहेंगे? अब चर्चा होगी, मुझे तो नहीं लगता कि हम जैसे कार्यकर्ता, जब इतने बड़े बड़े विधायक से नीचे कोई है ही नहीं, तो हम जो सोच ही नहीं सकते प्रदेश कार्यकारिणी में आने। अच्छा, तो इस कार्यकारिणी में नरोत्तम मिश्रा जी या नरेंद्र सिंह तोमर या सिंधिया का वर्चस्व दाखिल दिखाया, तो इस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सबका समावेश है उसमें, सारे लोग उसमें आ गए। हाँ, ये है कि इस क्षेत्र ग्वालियर चंबल से थोड़ा मुझे लगता है कि शायद उनके ज्यादा लोग हैं। सही बात है। तो क्या कहना चाहेंगे अपने? नहीं, यही कहना चाहेंगे, मैं तो चाहूंगा कि जो पुराने कार्यकर्ता हैं, अभी तक जैसे एल्डरमैन बन जाते तो मैं समझता 10-12 लोग यहाँ के पुराने लोग एडजस्ट हो जाते, लेकिन नहीं हुआ। अन्य तमाम सारे और भी जगह हैं। ऐसा पता नहीं पार्टी के लोग क्यों करना चाह रहे हैं। अब चुनाव भी, अब देखा आपने, निगम के चुनाव आने वाले हैं 2 साल बाद, फिर विधायक के चुनाव आने वाले हैं, तो आकर को कार्यकर्ता कब एडजस्ट होंगे? जो पुराने कार्यकर्ता वर्षों से काम कर रहे हैं, जमीनी लेवल पे कार्य कर रहे हैं, उसके बाद भी उनकी कोई पूछ नहीं है। या तो मुझे लगता है, मैंने एक बार ये भी कहा था कि भाजपा विचारधारा हटके व्यक्तिवादी विचारधारा पार्टी में ज़्यादा आ गई है। जो व्यक्तियों से जुड़े हैं वो जोड़ तोड़ करके आ जाते हैं और जो भाजपा की विचारधारा से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है, वो कार्यकर्ता बेचारा आज भी कार्यकर्ता ही बना है। ये मैं समझता हूँ ठीक नहीं। तो आपका इशारा किस ओर है? क्योंकि अब तो सिंधिया बीजेपी मध्य प्रदेश में, ग्वालियर में, चंबल संभाग में अपना वर्चस्व बनाती दिख रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये तो पार्टी के ऊपर के लोगों को सोचना चाहिए सिंधिया जी के बारे में कि उनके कितने लोग आना चाहिए, और सारे उनके लोग आते रहेंगे तो पार्टी कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे? और जब पार्टी का कार्यकर्ता, मूल कार्यकर्ता नाराज होता है तो हम समझते हैं
कि स्थिति बहुत गंभीर होती है। कमलनाथ जी की सरकार कैसे बनी? इसलिए तो बनी थी कि जो मूल कार्यकर्ता था, जो जमीन से जुड़ा कार्यकर्ता था, उसका कहीं ना कहीं किनारा किया जाता था, और जो सिफारिशी वैसे लोग थे ऊपर आ जाते थे, वो लोग घर बैठ गए। नतीजे हुआ कांग्रेस की सरकार बनी। तो आपने देखा कि अब बगावत के सुर मध्य प्रदेश की बीजेपी के लिए उठने लगे, क्योंकि जो प्रदेश कार्यकारिणी की लिस्ट आई है उससे ऊधम सिंह जैसे कई लोग आहत हैं, पर ऊधम सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया खुलेआम दे दी है। अब देखते हैं अगला कौन शख्स है जो बीजेपी की जारी लिस्ट और प्रदेश कार्यकारिणी पर अपने बयान और अपना ओपिनियन देने को तैयार। दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ताजा अपडेट के साथ हम आपके बीच जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।